नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबको बड़ा खुशी होगी कि आज हम गुजरात की सूरत शहर में आ पहुंचे हैं और सुबह का समय है। आप देख रहे हैं कि हम जो है जानी लोचो हाउस में पहुंच चुके हैं। जानी फरसन हाउस या जानी लोचो हाउस। और मैं यहाँ से 1 घंटा हो गया खड़ा हूँ। मैंने तो सुना था कि गुजरात का फाफड़ा होता है और अलग अलग स्नैक्स फेमस होता है, लेकिन लोचो ये एक ऐसा चटपटा स्नैक्स है वो केवल सूरत में ही मिलता है। और इसका जो है वन साइडेड बिजनेस जिसको कहते हैं वो है यहाँ जानी लोचे हाउस के पास है। और हम अभी उनको पूछेंगे। मैं पहले इनके जो प्रोप्राइटर है उनसे मिलने से पहले यहाँ मैंने देखा कम से कम 100-150 लोग बैठ के यहाँ पर आ रहे थे प्लेट के अंदर। और वो देखने का तो इतना मतलब लगता है कि मुंह से पानी आ जाता था। घी में जीरा का पाउडर और फिर मिर्च, फिर चटनी। और सारे लोगों को पूछा, सब लोग बता नहीं रहे थे। कोई शर्म मार के कोई बता रहे थे, कोई बता नहीं रहे थे। लेकिन सबका नज़र जो है वो हमारे ऊपर नहीं था, वो लोचो के ऊपर था। वैसे तो लोचा का मतलब कुछ और होता है, लोचा ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ लोचा बोलते ही मुंह पे पानी आ जाता है। आप पूछेंगे जानी से ये जो आपने बनाया है, ये वो जानी से तो नहीं आया जो फिल्म डायलॉग के जानी? नहीं, वो डायलॉग से नहीं आया। दिस इज अवर फैमिली बिजनेस। हमारा जानी जो हमारा एक्चुअली सरनेम है, हमारा जानी जो हमारी सबसे पहले मेरे दादाजी ने भागल पे रखा था, जानी वीरजी अर्जीवन करके। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, नए नए लोग आते जाते, नया जनरेशन आता जाता है, तो फिर यहाँ पे मैंने एक चालू किया जानी लोचे के नाम से। मैंने इधर दुकान चालू की, तो मुझे भी नहीं पता था कि पब्लिक का इतना मुझे रिस्पांस मिलेगा। और एक्चुअली लोचे का भी इनोवेशन कैसे बोले कि भाई ये एक्चुअली खमन का बैटर भाग होता है। जैसे चने की दाल का खमन बनता है, तो एक दिन आदमी से खमन बनाते बनाते थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, तो इससे वो थोड़ा खमन लिक्विड जैसा हो गया। अच्छा। तो सेठ ने पूछा, यार गांडू तूने क्या किया? तो उसने बोला, साढ़े सेठ आज मुझे काम करने में थोड़ा लोचा हो गया। और वो चीज़ कस्टमर को खिलाई, कस्टमर को बहुत अच्छी लगी, तो तब से उसका नाम लोचा गिर गया। बाकी कोई ऐसा पर्टिकुलर उसके पीछे कोई कहानी नहीं है, ये नहीं। पर ये कहानी है कि काम करते करते अपने बोलते हैं ना, कुछ भी काम में अपना लोचा गिर जाता है कि यार साला काम में लोचे हो गए। इसका मतलब है जो मैंने कहा था कि ये सचमुच के लोचा के पीछे लोचा ही हुआ है। खामण जब गड़बड़ हो गई तो वो लोचा बन गया। सेठ जी डांटने लगे, लेकिन वो लोचा जो है इनको आज माला माल भी कर दिया। क्यों भाई? माला माल तो पैसों से नहीं, पर समझे ना कि नाम से मुझे पब्लिक ने इतना माला माल कर दिया है। बहुत मेरे खुशी हो रही है कि सब जो भी मैं आज लोचे में जितनी मैं वैरायटी दे रहा हूँ, मेरी हर एक वैरायटी मेरे कस्टमर बहुत अच्छी तरह टेस्ट करते हैं, उनके रिव्यू भी देते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी लगता है, वो मुझे पर्सनली हमको मैसेज भी करते हैं, भाई आपका ये टेस्ट अच्छा था, नहीं था, तो हम लोग इस पर इम्प्रूव भी करते हैं वो चीज़ों में। क्या हम कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया खामण से लोचा है, तो लोचा का इनोवेशन आपके परिवार से ही शुरू हुई? करेक्ट, हमारी परिवार से ही हुई, जानी परिवार। और ये कितने पीढ़ी से चल रहा है और आप उसका प्रोप्राइटर है? आपका क्या नाम है और दादाजी का क्या नाम था? मेरा नाम अमित जानी है। कब शुरू हुआ, कौन सा साल? मेरा यहाँ पे पाले पॉइंट पे जानी लोचा हाउस 2008 में शुरुआत हुआ था। पर मेरे जो दादाजी जब ब्रजलाल वीरजी भाई जानी, उन्होंने 1957 में भागल पे किया था। उसके बाद भागल पे, फिर मेरे सूरत में ही भागल 4 रास्ता पे आज की तारीख में भी जानी वीरजी अर्जीवन करके फरसान है। उसके बाद मेरे पापा ने संभाला, आनंद भाई जानी ने संभाला। और ये मैं 3rd जनरेशन हूँ ये बिज़नेस में हूँ। ऑलरेडी हमारी 4th जनरेशन ये बिज़नेस में आ चुकी है। और इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होता है कि आप सुबह से शाम तक मिलता है, या जैसे कि मैं आज ये हमारा नेशनल चैनल है तो पूरा देश भर में लोग ये सुन रहे हैं, अगर कोई सूरत आएगा और इतने चटपटा स्नैक सूरत का, तो उनको आप क्या कहेंगे? कितने बजे अवेलेबल है? एक प्लेट का क्या प्राइस है? सुबह में मॉर्निंग में 6:45 को मेरा अवेलेबल हो जाता है, इवनिंग 6 o'clock तक रहता है। पर ज़्यादातर ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और उसके बाद जो लोग दोपहर को जो मार्केटिंग के लिए जाते हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है कि भाई चलो थोड़ा खाना खा लिया तो थोड़ा पेट भी भर गया। शाम को थोड़े जो यंग जनरेशन हो, जो ट्यूशन वगैरह से छूटते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं मॉर्निंग। गुजरात से बाहर भी जो जैसे टूरिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, वो भी लोचा खाने आते हैं क्या? हाँ, वो भी लोचा खाने आते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं या जो भी सेलिब्रिटी सूरत में आते हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे लोचा खाते हैं। माय गॉड, सेलिब्रिटीज भी यहाँ है। कौन कौन सेलिब्रिटी आ चुके हैं यहाँ पे? बहुत सारे सेलिब्रिटी आ चुके हैं। सचिन जिगर के जिगर आ चुका है,
फिर रोनित रॉय आ चुके हैं, महेंद्र राउत भाई आ चुके हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब है, जो मैं अंदाज लगा सकता हूँ दर्शकों, इनको पर डे कम से कम 10,000 प्लेट लोचे तो बिक रहा होगा। नहीं, 10,000 प्लेट तो नहीं बोल सकते, पर नियर अबाउट 7 से 8,000 प्लेट जो ज़्यादातर सैटरडे संडे है तब निकलती है। बाकी पर प्लेट का प्राइस क्या होता है? पर प्लेट हमारा वही, हमारा जो यूएसबी पॉइंट है ना वही है कि पर प्लेट हमारा 40 रुपीज़ से शुरुआत होता है, मैक्सिमम वो रहता है 100 रुपीज़ तक। क्या वेराइटीज है, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। क्या बताऊँ मैं? क्या वेराइटी, जैसे लौका घी का है। जो मेरे यहाँ बेसिक वेराइटी होती है, जो पहले दफ़ा लोचा खाते हैं तो हम लोचे की बेस वेराइटी खिलाते हैं तेल या बटर में। उसके बाद उन लोगों को वेराइटी अगर खाने तो हम लोग प्रीफर करते हैं गार्लिक लोचा है जो लहसन का बेस बनता है। उसके बाद सेजवान है, इटालियन है, तंदूर है, चीज़ चिली है, पेरी पेरी है, चीज़ रोल है, मंचूरियन है, सेजवान है, सब वेराइटी अलग अलग आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे अगर आप डिमांड करोगे हम लोचों की केक भी बना के आपको देंगे। ग्रेट। सो आपने सुना कि इतना वेराइटीज, इटालियन, चाइनीज, सब कुछ। और आप जानी साहब, ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है और आपके सामने मैं देख रहा हूँ इतने सारे ग्राहक भी खड़े हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आप चाहते हो इसको सूरत में ही रखोगे, गुजरात में फैलाओगे, दिल्ली आओगे? फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो मेरा ऐसा ही है कि मैंने हम लोगों ने यहाँ पे जैसे जैसे मैंने बोला कि जनरेशन चेंज होता है, ये होता है, तो हम लोगों ने एक नई प्रोडक्ट चालू की है। ये हमारा जो जानी लोचा उसका ड्राई वेराइटी है। इसको मैं पूरे इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में भी फैलाना चाहता हूँ, पर पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ मैं फैलाना चाहता हूँ कि इसमें आपको कहीं भी हो, आपको सूरत आने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ गर्म पानी डालिए और उसको 10 मिनट के लिए ओवन में डाल दो, यही जो लोचा आप खा रहे हो वो लोचा आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब जैसे अभी एयरलाइंस में जैसे उपमा अगर ड्राई मिलता है, दाल भात मिलता है, तो आप जानी लोचो भी मिलेगा। जानी लोचो भी मिलेगा एयरलाइंस में। तो इसका मतलब जो सवाल मैं पूछा था कि आप सूरत में नहीं रहेंगे, आप नेशनल इंटरनेशनल भी बनते जाएंगे। कोशिश तो है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कैसे आप उसको जानी लोचो को लेकर आपका क्या यू आर ऑप्टिमिस्टिक? बिकॉज गुजराती हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के नाते बड़ा माना जाता है, और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं गुजराती है तो उसके खून में पैसा कैसे कमाना होता है उसको पता होता है। अभी आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया तो मैं एक बात बताना आपको भूल गया। जब प्रधानमंत्री 20 मई को जब इधर सूरत में उन्होंने रोड शो किया था, तो दूसरे दिन उन्होंने हमारा लोचा भी खाया था और प्रधानमंत्री ने भी बोला था वाह जानी वाह। यहाँ आके खाया? नहीं, सर्किट हाउस में उन्होंने सुबह में सर्किट हाउस में बना था, बहुत सारे मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, पर हमें प्रोटोकॉल मिला था कि हम उसकी पब्लिसिटी नहीं करनी थी। हम लोगों ने ज़्यादा पब्लिसिटी उसकी नहीं की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद खिलाया आपने? प्रधानमंत्री बनने के बाद जब ये 20 मई को रोड शो किया था उन्होंने सूरत में पहली दफ़ा रात को, सुबह के दिन उन्हें सर्किट हाउस में हम लोगों ने लोचो खिलाया था। स्मृति ईरानी भी इधर आ चुकी है। और मेरा विज़न यही है कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है, मेरा लोचा जो जिसमें मैंने नेक्स्ट जनरेशन का किया है, उसको मैं पैन वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ। इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ, हमारे गुजराती का नाम रोशन करना चाहता हूँ कि गुजराती जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में मैं अपना जानी का नाम करना चाहता हूँ। वाह जानी वाह, क्या बात है! ये गजब की बात कर दी मेरे जानी भाई ने। उन्होंने कहा कि गुजरात का नाम उन्होंने विदेशों में करेंगे। आज आपको पता है G20 का समिट दिल्ली में हुआ था और प्रधानमंत्री ने गुजरात से लेके उड़ीसा लेके महाराष्ट्र से लेके साउथ इंडियन हर तरह से डिश उन्होंने खिलाया। और यही हमारा भारत का परिचय है। भारत का खान पान, वस्त्र, भारत का संस्कृति ये अनूठा है। और भारत का यंग टैलेंट जैसे जानी भाई ने बताया ये भी अनूठा है कि इसीलिए मैं आज कहूँ कि आज अगर भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनते जा रहा है, वो केवल अदानी या अंबानी के नाम पे नहीं, जानी भाई जैसे छोटे छोटे MSME सेक्टर से भी है, जो लोग आज फूड सेक्टर में है, फूड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, उन लोगों की भी बहुत बड़ा नाम है। और मैं सभी दर्शकों को बताऊंगा कि अगर आप सूरत आते हो तो जानी लोचक को खाने का मत भूलिएगा। वाह जानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।